इनको असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई पसंद नहीं आता जो इनकी आंख में आंख डालकर लड़ता है। ये हमें पसंद नहीं करते, नहीं चाहते मुस्लिम नेता बने। कांग्रेस बीजेपी पर खूब बरसे ओवैसी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस पर फायर हैं। वो दोनों पार्टियों का घेराव करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं करती है। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कारवा विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी को खूब खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप नेता बन रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो इनकी चापलूसी करते हैं। दूसरा, इनको हरगिज पसंद नहीं है कि आप एक सियासी क़यादत आपकी बन रही है, सियासी लीडर बन रहे हैं। जहां कहीं भी मजलिस जाती है वहां पर एक लीडरशिप उभरती है और वो लीडरशिप को इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दोनों का एक ही मामला है। पूरे मुल्क में बीजेपी मुस्लिम अक़लियत को गायब करके रख दी सियासी मैदान से। ना किसी को टिकट देते, ना इनके 300 एमपी में कोई मुस्लिम अक़लियत का एक एमपी है, ना कोई मुस्लिम वजीर है। और यही हाल कांग्रेस का। ये सिर्फ उन लोगों को पसंद करते जो इनकी चापलूसी करते और इनके सामने आंखें और गर्दन झुकाकर खड़े होते। आगे ओवैसी ये भी कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी को ओवैसी जैसा कोई पसंद नहीं आता जो इनकी आंख में आंख डालकर लड़ता है। इनको असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई पसंद नहीं आता जो इनकी आंख में आंख डालकर लड़ता है, मुतालिबा करता है और सच्चाई को बयान करता है। ओवैसी ने आगे पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि मजलिस पार्टी से दुश्मनी करने की एक वजह ये भी है कि हम हैदराबाद से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाकर 2 बार सांसद बन सकते हैं। राहुल गांधी अमेठी की सीट हारकर केरल में जाकर चुनाव जीत सकते हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। इसीलिए मजलिस से मुखालिफत की ये भी वजह है कि ये हैदराबाद से निकलकर ये क्यों जाते उत्तर प्रदेश में। आप सुनते होंगे कांग्रेस वालों से, ये क्यों जाते उत्तर प्रदेश को। अरे भाई, उत्तर प्रदेश किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये भारत का हिस्सा है। मुझे आईन इस बात की इजाजत देता कि मैं कहीं भी जाऊं। मोदी गुजरात से निकलकर उत्तर प्रदेश में जाकर 2 बार एमपी बन सकते। ये राहुल गांधी अमेठी की सीट हारकर केरल को जाकर इलेक्शन लड़के जीत सकते। मैं नहीं कर सकता हूं, अपनी पार्टी को लेकर नहीं जाता हूं। नहीं, क्यों जाते आप इलेक्शन हारते। अरे ये लोगों को मालूम ही नहीं, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा लड़े थे, हारे। 1 नहीं 2 या 3 मरतबा लड़े, कई मजलिस के कायदीन लड़े, मगर जब जीते तो अब तक कोई माइका लाल अल्लाह के फजलो करम से मजलिस को हरा नहीं सका। बता दें कि इससे पहले 14 नवंबर को हैदराबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक भी किया था। उन्होंने तब राहुल का नाम लिए बगैर ये कहा था कि इस दुनिया में कभी भी सिंगल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो सिंगल रहता है वो अपनी भड़ास दूसरों पर निकालता रहता है। साथ ही ओवैसी राहुल गांधी की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बताया कि 540 लोकसभा सीटों पर राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी 50 सीटों पर सिमट कर रह गई। ओवैसी ने कांग्रेस नेता पर ही सवाल उठा दिया और पूछा कि क्या उन्होंने बीजेपी से पैसे नहीं लिए हैं। इससे पहले ओवैसी राहुल गांधी को हैदराबाद आकर चुनाव लड़ने का भी चैलेंज दे चुके हैं। बहरहाल चुनावी मौसम में इन बयानबाजियों पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा बताकर हर मंच से उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं।